हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोरशाला। माई सेल्फ नलोदर शर्मा। आज आपके लिए लेके आए हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड वाली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 5.2। अब 5.2 में कौन कौन से फॉर्मूले काम में आएंगे। पहला फॉर्मूला जिसकी बात करें अपन, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ टर्म -1 इनटू कॉमन डिफरेंस। ये जो फॉर्मूला है वो अपना इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा बार काम में आने वाला है। ये फॉर्मूला अगर आपको सही से याद नहीं है बाई चांस तो इसको याद कर लेना। फॉर्मूला बड़ा आसान सा ही है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हेयर ए एन रिप्रेजेंट हेयर ए एन इधर हेयर ए एन रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म ए एन रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म ए एन रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म ए रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म एंड एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स या फिर कौन सी टर्म है, एंड डी रिप्रेजेंट कॉमन डिफरेंस। डी रिप्रेजेंट कॉमन डिफरेंस। करते हैं पहला क्वेश्चन की स्टार्टिंग अब अपन। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन निकालना है। फॉर्मूला हर बार यही पुट होने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला हर बार यही पुट होने वाला है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार वापस से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है, और ए एन अननोन है हमारा बेचारा, उसको निकालना है, ठीक है। तो ए एन हमें निकालना है, तो देखते हैं ए एन को हमें निकालना है। तो देखते हैं भाई इसमें क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू 7 गिवन है, डी की वैल्यू 3 गिवन है, और एन की वैल्यू 8 गिवन है। एन की वैल्यू 8 गिवन है, तो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8। ए एन निकालना है। फॉर्मूला देखिए क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बस बड़ा आसान सा है। तो बेसिकली ए एन इज इक्वल टू ए, जो कि 7 के बराबर है, प्लस एन माइनस वन, एन इस केस में 8 के बराबर है, तो हमने बोला 8 माइनस वन इंटू डी। डी कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया। तो ए एन की वैल्यू क्या नजर आ रही है हमें, ए एन की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 7 प्लस 7 इंटू थ्री, 7 इंटू थ्री, 7 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3 बचा, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू 7 इंटू 4, 7 4 जा कितना होता है भाई, 28 होता है। लिखिए 28 और आगे बढ़िए। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पे खत्म हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्लीटेड। सेकंड की बात करें, ए माइनस 18 दिया हुआ है, एन 10 दिया हुआ है, ए एन 0 दिया हुआ है, और डी निकालना है हमें। तो ए हमें -18 दे रखा है, डी हमें निकालना है, एन हमको यहाँ पे 10 दे दिया है, और ए एन जो है हमारा 0 के बराबर है। वापस से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है हम अपन को और सॉल्व करना है। तो करते हैं सॉल्व। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 0 इज इक्वल टू ए कितना है, 18 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 18 प्लस एन माइनस वन, एन है हमारा 10, माइनस वन गिव अस 9 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे जो ए है हमारा -18 है, तो यहाँ पे हम -18 पुट कर देते। 18 जब उधर से इधर आया तो ये हो गया 18 पॉजिटिव, ये हो गया 9 इंटू डी। तो 18 बाय 9 इज इक्वल टू डी, मतलब डी की वैल्यू क्या आ रही है, 9 × 9 9 2 जा 18। तो सेकेंड अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड टाइप हमारा यहाँ समाप्त हो गया है, और डी की वैल्यू हमें नजर आ रही है 2 के बराबर। अगला केस देखते, थर्ड वाला ऑप्शन देखते। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू अननोन है, दे रखा है -3 के बराबर, एन दे रखा है 18 के बराबर, और ए एन दे रखा है -5 के बराबर, ठीक है। तो थर्ड केस के अंदर हमारा ए जो है वो अननोन है, ठीक है। डी दे रखा है हमें, डी दे रखा है -3 के बराबर, एन दे रखा है 18 के बराबर, ए एन दे रखा है -5 के बराबर। वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूला में और सॉल्व करते हैं। तो ए एन की जगह जब मैंने -5 पुट किया, -5 हो गया इधर,
इज इक्वल टू ए की जगह क्या पुट करना है हमें, अननोन है तो ए ही रहेगा, प्लस का n-1, n है हमारा 18 माइनस 1 गिव अस 17, तो यहाँ पे आ गया हमारा 17। डी की बात करें तो डी है -3 के बराबर, तो हमने यहाँ पे -3 पुट कर दिया, ठीक है, -3 पुट कर दिया यहाँ पे हमने। तो सॉल्व करते हैं, -5 माइनस का होने वाला है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या आ रहा है 17 इंटू 3 इज इक्वल टू ए। सॉल्व करते हैं तो 7 3 जा 21, 2 और 1, 3 बन जा 3 प्लस 2 51, ठीक है, 51 माइनस 5 करना है हमें और ए की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, ए की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो करते हैं, आ जाता है 46 के बराबर ए की वैल्यू क्या आ गई है, 46 आ गई है। थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा समाप्त होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट हो गया। फोर्थ पे जा रहे हैं अब हम। फोर्थ में ए की वैल्यू बता रहा है माइनस का 18 पॉइंट, फोर्थ के अंदर ए की वैल्यू बता रहा है -18.9, एन की वैल्यू बता रहे हैं हमें, एन की वैल्यू दे रखी है हमें अननोन, और डी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5 के बराबर। तो हमने डी की वैल्यू पुट कर दी 2.5 के बराबर। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है, और हमें ए एन दिया हुआ है 3.6 के बराबर। कितने के बराबर, ए एन दे रखा है 3.6 के बराबर। वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूलाज में और देखते हैं क्या पॉसिबल आंसर आता है। ए एन 3.6 के बराबर है, ए एन की जगह मैंने 3.6 पुट कर दिया। ए हमारा जो है 18.9 के बराबर है, माइनस का 18.9 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया माइनस का 18.9, माइनस का 18.9, प्लस में n-1 है, n तो अननोन है, n-1 को n-1 रहने दो, और d की वैल्यू 2.5 है, 2.5 मैंने पुट कर दी। नेगेटिव चीज उस तरफ जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5 इंटू 2.5। इसको सॉल्व कर लेंगे अब अपन। तो जब इनको ऐड किया हमने 3.6 और 18.9 को, तो हमारा आता है कुछ 22.5। कितना आता है 22.5, और उसको डिवाइड करेंगे अपन 2.5 से। 2.5 इधर पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, n-1 आया यहाँ पे, 25 से हटाना है इसको, तो 5 से कर लीजिए। 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 जा 25, वापिस से 5 से, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो क्या आ रहा है 9 इज इक्वल टू n-1 आ रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, इधर 1 गया 10 आ गई है, n की वैल्यू 10 आ गई है। और हमारा ये क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन इसका आ गया है आंसर फोर्थ का। बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ में दे रखा है a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0, एंड हमारा n दे रखा है 105, और हमें an पूछ रहा है। तो ये तो बड़ा आसान है, इधर ही लिख देते हैं। an इज इक्वल टू a कितना हो गया 3.5 प्लस n-1, n है 105, 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू तो वैसे भी 0 है, तो अपना an क्या आने वाला है 3.5। इसकी तो आप कोई सी भी टर्म उठा लो, अगर d 0 है तो हमारा an तो हर केस में 3.5 ही रहने वाला है। मतलब पूरी सीरीज क्या है 3.5, 3.5, 3.5, 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया 5.2 का। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में ये बताया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई भी करना है। बोला गया है कि 30 टर्म ऑफ AP 10 7 4 इज, मतलब अपन को 30 टर्म निकालनी है। मतलब हमें क्या बोला है कि हमें A 30 की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। इस केस में A जो है हमारा वो 10 के बराबर है, राइट। A कितने के बराबर है 10 के बराबर। D को निकालने के लिए वही तरीका A2 माइनस A1। A2 क्या है इस केस में 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 गिव अस -3। तो D की वैल्यू कितनी आ गई है -3 के बराबर। तो लिख लीजिए यहाँ पे D इज इक्वल टू -3। D की वैल्यू कितनी आ गई है -3 के बराबर। बात करते हैं आगे के बारे में। A आ गया है, D आ गया, और N तो हमें पता है कि वो 30 के बराबर है, वही तो निकालना है। N इज इक्वल टू 30, वही पुराना अच्छा सा फॉर्मूला। क्या बोलता है फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। वैल्यूज पुट कर दो। a 30 इज इक्वल टू a कितना दिया हुआ है, a मैंने बता दिया है, वहां पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए 10। n कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, 30 माइनस 1 इज 29, 29 इंटू डी कितना दिया हुआ है -3 के बराबर। -3 को पुट कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 27 हो गया यहाँ पे, 6 और 2 8, 87 माइनस का 87 प्लस
इसका 10 कितना बचेगा, माइनस का 77, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के क्या बोल रहा है कि आपकी ये सीरीज है और अपन को 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। वापस सिमिलर क्वेश्चन है, ए क्या दे रखा है, ए हमें -3 दे रखा है, डी की वैल्यू क्या है a2 - a1, मतलब माइनस हाफ, माइनस का फॉर्मूला बीच में, फॉर्मूले में माइनस आता है इसलिए माइनस, और यहाँ पे है -3, तो क्या हो गया बेसिकली -हाफ +3, एलसीएम लेते हैं क्या हो जाएगा -1 + 6/2 दैट गिव अस प्लस का 5/2। क्या आ रहा है, प्लस का 5/2 आ रहा है। कितना आ रहा है, प्लस का 5/2 आ रहा है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 5/2 आ गई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का 5/2। ठीक है, बढ़ते आगे, आगे बढ़ते हैं। ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास में -3 और डी की वैल्यू आ गई है 5/2। निकालना हमें ए 11 है और हमारे पास में एन दे रखा है 11 के बराबर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते, फॉर्मूला क्या बोलता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, राइट। ए 11 निकालना है, ए हमें पता है -3 के बराबर है, एन हमें पता है 11 के बराबर है और डी में हमें पता है 5/2 के बराबर आ गया था। वैल्यूज पुट कर दिए और सॉल्व करते हैं इसको। तो a11 इज इक्वल टू -3, यहाँ पे हो गया 10 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से गया 5 बचा, 5 इंटू 5 25, 25 -3 कितना बचेगा 22। तो a11 हमारा आ रहा है 22 के बराबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, टिक करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिसिंग टर्म निकालने को बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा हो सकता है, इसको करने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा और इसमें आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। जैसे इसमें ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, क्या है, आपको a1 दे रखा है 2 के बराबर और आपको a क्या दे रखा है, a3 दे रखा है 26 के बराबर। तो इसको लिख लेते हैं, आपको a दे रखा है 2 के बराबर, a3 दे रखा है 26 के बराबर, 26 के बराबर। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे a2 के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, a2 के बारे में। आपको अननोन क्या निकालना है, a2। अब बात करें आपके पास में इक्वेशन क्या है, a3 इज इक्वल टू 26, फॉर्मूले में पुट करते हैं, एक बार सोचते हैं फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो अपन बोलते हैं a3, यहाँ पे n की जगह 3 पुट करते हैं एक बार, तो a3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 पता है, एक बार 2 पुट कर दो, n की वैल्यू 3 पता है, 3 पुट कर दो, d का नोन है, निकल जाएगा इससे। अब क्या है, a3 क्या पूरा ये इक्वेशन और a3 इज इक्वल टू 26, तो a3 की जगह 26 पुट कर दूं मैं, तो 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 - 1 गिव अस 2, d 2 उस तरफ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, बचेगा 24 इज इक्वल टू 2d, राइट। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, वहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, तो d की वैल्यू हमारी 12 आती नजर आ रही है, d की वैल्यू हमें 12 आती नजर आ रही है। तो यहाँ पे हमारी d की वैल्यू 12 आ गई है। इसका मतलब क्या है, 2 में मैं अगर 12 जोड़ूंगा तो 14 हो जाएगा और 14 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 26 आ रहा है, मतलब हमारा जो d निकाला गया है वो परफेक्टली सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2, आपको a2 दे दिया 13 के बराबर और a4 दे दिया 3 के बराबर। आपको a2 दे दिया है 13 के बराबर, तो थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या हो गया है, a2 दे दिया 13 के बराबर और a4 दे दिया 3 के बराबर। तो यहाँ पे लिख लीजिए a2 इज इक्वल टू 13 एंड a4 इज इक्वल टू 3, राइट। ओके, अब क्या करो, इसके अंदर भी इक्वेशंस बनाओ। फॉर्मूला वही पुराना वाला फॉर्मूला, क्या बोलता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, राइट, ठीक है, इंटू डी। अब देखो यहाँ पे n 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 - 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, इंटू डी, डी तो अननोन है तो मतलब यहाँ पे बचा सिर्फ डी। बात करें a4 के लिए, a4 पुट कर दो इस फॉर्मूले में, n की जगह 4 - 1 गिव अस 3 इंटू डी, राइट। तो आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन, आपके पास में सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आ गई है। a2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 13 और a4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3। तो इक्वेशन क्या बन गई है, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ठीक है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 अननोन है और 2 ही इक्वेशन है, सॉल्व करना तो काफी आसान है। तो फिर अपन इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 13
13 इज इक्वल टू a प्लस डी। दूसरी इक्वेशन क्या है? a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। क्या करें? सबट्रैक्ट करवा लेते। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सबट्रैक्ट करा लेते। सबट्रैक्ट कराने से क्या होगा? नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखते क्या आंसर आता है। a से a गया, d माइनस 3d गिव अस माइनस का 2d, राइट? तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2d। 13 माइनस 3 गिव अस 10। d की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको? d की वैल्यू -5 नजर आ रही है हमको, ठीक है? d की वैल्यू -5 आ रही है। तो अब तो ये काम आसान हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अपन क्या करेंगे, d की वैल्यू -5 आ रही है, राइट? तो देखो 13 माइनस 5 कितना बचेगा? 13 माइनस 5 कितना बचेगा भाई? 5 प्लस 3 गिव अस 8। तो यहाँ पे आता है 8। 8 माइनस 5 3 आ रहा है, सही है। तो जब क्या होता है, एपी के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं, एपी के अंदर जब आगे बढ़ते हैं तो डी को ऐड करते हैं, और जब पीछे की तरफ आना चाह रहे हैं तो डी को सबट्रैक्ट करते हैं। अब डी अगर नेगेटिव है -5, तो -5 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +5। मतलब आगे की वैल्यू निकालने के लिए आप में इसमें +5 करना पड़ेगा। तो 13 + 5 गिव अस 18। तो आपका A1 निकल गया 18 के बराबर, और A3 निकल गया है आपका 8 के बराबर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले दो अपने ऑप्शंस हो गए हैं, पहले दो का अपना आंसर निकाल चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड के अंदर आपको A दे रखा है, आपको A दे रखा है 5 के बराबर, और आपको A4 दे रखा है 9 × 1/2 के बराबर। मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 9 × 2 गिव अस 18, 18 + 1 गिव अस 19, 19/2 जो है वो हमारा A4 दे रखा है। बात करें A4 को खोलते हैं। A4 को कैसे खोलेंगे? वही अपना फॉर्मूला an = a + n - 1 × d। तो इस केस में क्या हो जाएगा? a क्या है? 5 है। n - 1 मतलब -1 मतलब 3, और d जो है अननोन है। यहाँ पे आ गया 19/2। 5 जब यहाँ से उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19/2 -5 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 - 10/2। 19 - 10/2 विल बी 9/2। तो बेसिकली क्या आ रहा है हमारा? 3d = 9/2 आ रहा है। सॉल्व करते 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, मतलब 3/2 अपना जो है वो d निकल गया। 5 में अगर अपन 3/2 ऐड करते हैं, 5 में अगर अपन 3/2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? देखो 5 + 3/2, 5 × 2 = 10, 10 + 3 13/2। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 13/2, और 13/2 में जब अपन 3/2 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 16/2। 16/2 क्या बेसिकली मतलब क्या होता है? 8। यहाँ पे हमने 8 पुट कर दिया। चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे, पार्ट 4 पे चलते हैं। अब अपन पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 में क्या बताया जा रहा है कि a की वैल्यू जो है वो -4 है, और जो a6 जो है वो 6 के बराबर है, ठीक है? a6 जो है वो 6 के बराबर है। तो हमारे a की वैल्यू है -4। फोर्थ वाले ऑप्शन से देखते हैं, फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं। जब a की वैल्यू जो है वो -4 है, और a6 क्या है हमारा? 6 के बराबर है। a की वैल्यू -4 लिख दिया हमने, a6 = 6 लिख दिया हमने। अब a6 को खोलेंगे बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है? an = a + n - 1 × d, राइट? तो हम क्या लिख देंगे? a मतलब -4 + n - 1, n कितना है? 6 है। 6 - 1 गिव अस 5, 5d = 6। माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4, 6 + 4 गिव अस 10। तो क्या बचेगा? 5d = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। d की वैल्यू आ रही है 2। कितनी आ रही है? 2। बड़ा आसान था सर, बिल्कुल। तो -4 + 2 गिव अस -2, -2 + 2 गिव अस 0, 0 + 2 गिव अस 2, 2 + 2 गिव अस 4, एंड 4 + 2 गिव अस 6। तो ये वेरीफाई भी हो गया, और ये हमने सॉल्व भी कर दिया। -2, 0, 2 और 4 निकाल चुके हैं अपन अननोन चीजें। बात करते हैं ऑप्शन पार्ट 5 या ऑप्शन 5 के बारे में, ठीक है? 5 में क्या बोल रहा है कि a1 जो है वो अननोन है, a3 भी, a4 भी, a5 भी
आपको A2 और A6 दे दिया है बस, तो लिख दीजिए A2 इज इक्वल टू वॉट 38 एंड A6 इज इक्वल टू -22, राइट। तो A6 इज इक्वल टू -22। कुछ ना करो, बस क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है AP का, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। काफी आसान है, इसको पोर करो और आपके दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे अपन और आंसर आ जाएगा। तो A2 क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन तो 1 ही बचेगा, इंटू डी, डी भी अननोन है तो डी लिख देते हैं। कितना आ रहा है 38 के बराबर, 38 लिख दो। पहली क्वेश्चन आ गई है हमारे पास में। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है वापस से, a, तो a अननोन है, n माइनस वन, एन कितना दिया रखा है 6 दे रखा है, 6 माइनस वन 5 हो गया, इंटू डी, डी तो डी रहने वाला है, इज इक्वल टू वॉट माइनस का 22, माइनस का 22 लिख दिया। इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के, ये कटा, -5 प्लस -5d प्लस डी गिव अस -4d, कितना आ जाता है -4d। 38 प्लस 22 10 हो गया यहाँ पे, 4 और 6 कितना आ गया -4, d इज इक्वल टू 60, तो मतलब d इज इक्वल टू 60 बाय -4, सॉल्व कर लेते हैं, 30/2 15, d की वैल्यू आ रही है -15, d की वैल्यू क्या आ रही है -15। अब ये बात तो हमें पता है, AP के अंदर जब d को ऐड करवाते हैं तो अपने आगे वाला AP निकलते है ना। अगर इसमें अपन -5 ऐड कराएंगे तो अगला वाला निकलेगा, फिर -5 कराएंगे तो अगला वाला, और AP के अंदर अपन को उल्टा जाना होता है, आगे वाली टर्म्स पे आना होता है, तो अपन एडिशन करवाते हैं। मतलब कैसा, इसमें नेगेटिव -5 है, आगे की तरफ जाना है तो वापस माइनस, फॉर्मूले के हिसाब से माइनस माइनस प्लस, मतलब इससे पहली वाली AP की सीरीज निकालनी है तो उसमें आप ये कर दीजिए, तो +15 कर देंगे इसमें, 38 प्लस 15 करना है, कर दीजिए, आंसर बताइए। तो ये हो जाता है 53। सब्ट्रैक्ट करते हैं 38 में से 15 को, कितना बचता है 3 और 2 23, तो 23 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कराया तो बचा हमारा 8, ठीक है। 8 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कराया अपन ने तो कितना बचा -7, ठीक है। और -7 में जब अपन ने 15 को -15 को ऐड कराया तो कितना बचा, तो बचा हमारा -22। मतलब ये जो सीरीज है हमने वेरीफाई भी कर ली है, और जो अननोन था A1, A2, A3 और A4 हमने निकाल दिया है। A1, A3, A4 और A5 जो अननोन था हमने निकाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अब अपन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, मतलब बेसिकली ये आपका AP है और बोला गया है कि ये जो 78 है ये कौन से टर्म पे आता है ये बताइए। तो अपन इमेजिन कर लेते हैं कि AN जो है वही 78 है डायरेक्टली, A की वैल्यू जो है 3 दी हुई है, D की वैल्यू क्या हो जाती है A2 माइनस A1, मतलब 8 माइनस 3 गिव अस 5। अब बस n निकालना है, निकाल लेंगे, वही पुराना फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। AN की जगह 78 पुट किया मैंने, A हमारा 3 के बराबर है ही, n ही तो निकालना है, और D हमारा 5 के बराबर है। ये इधर आता है 78 -3 हो जाता है इधर आके, और ये बच्चा आता है हमारा 75 के बराबर। 5 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ, तो इधर डिवीजन में आ जाएगा और बचेगा यहाँ पे n-1। 5 1 जा 5 और 2 बचे, तो 5 5 जा 25। 15 इज इक्वल टू n-1, इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 15 प्लस 1 मतलब 16। n की वैल्यू कितनी आ रही है 16, तो अपन बोलेंगे कि इसकी 16वीं टर्म 16वीं टर्म पे 78 जो है हमारा आंसर आएगा, मतलब A16 इज इक्वल टू 78। ओके, तो हमने निकाल दिया कौन सी टर्म पे आएगा ये। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको एक ही काम करना है कि जिस नंबर को आपको दिया है कि भाई ये उसकी वैल्यू है उस टर्म की, उस नंबर को आप AN मानिए, उसका n निकालिए, बस n निकलते ही आपका वो टर्म निकल जाएगी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच द फॉलोइंग। हाँ ठीक है, वही पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है अपन से, और उसका an हमको दे दिया है कि भाई लास्ट टर्म तो यही है, बताओ टोटल इस AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो मतलब an दे दिया है 205, a दे दिया है आपको 7 के बराबर, d दे दिया आपको 13 माइनस 7, कितना दे दिया है 13 माइनस 7, मतलब 6 आ गया, मतलब 6 आ गया d की वैल्यू, ठीक है। और हमें निकालना है n। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an is 205, a is 7, n is unknown and d is 6। 7 इस तरफ गया तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। सॉल्व करो उसको अब आप और निकालिए कितना बचता है। तो सॉल्व करा अपन ने और हमारा क्या आ गया 98 इज इक्वल n माइनस 1 6, तो डिवीजन में डाल क्या हो जाएगा 198 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 3 जा 2 9 जा 18 और ये हो गया 99। कितना बचा 99 बाय 3 बचा, मतलब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 2 बार, तो मतलब 33, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, दैट मीन्स दैट n इज इक्वल टू 34, ठीक है। वहां पे 1 जाके पॉजिटिव हो गया, तो मतलब इस AP के अंदर 34 टर्म्स है, और जो 34 टर्म्स की वैल्यू है लास्ट की, 34 टर्म की जो वैल्यू है वो 205 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 में वही, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट पे चलते हैं अपन, और आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है इस बार में n दे रखा है आपको -47, a दे रखा है आपको 18 के बराबर। बात करें d की तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 15 into 2 गिव अस 30, 30 plus 1 31 by 2, तो a2 minus a1 होता है 31 by 2 minus 18। जब अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 2 आने वाला है, मतलब 18 into 2 हो जाएगा, 18 into 2 हो जाता है अपना 36 के बराबर, 31 minus 36 by 2 that give us -5/2। कितना आ रहा है -5/2 आ रहा है। डी की वैल्यू कितनी आ रही है -5/2 आ रही है, ठीक है। अब निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है अपन को, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स वो बतानी है। तो निकालते हैं, फॉर्मूला डालते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू -47 डाली हमने, an की वैल्यू -47 डाली हमने, a की वैल्यू हमने डाली 18 के बराबर, n ही निकालना है। d की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या निकाल ली है अपन ने, माइनस का 5/2, क्या दे रखी है माइनस का 5/2। जब 18 इस तरफ आ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 18, क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2 इंटू माइनस का 5/2, तो ये बचा माइनस का 65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 5। माइनस से माइनस गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। और यहाँ पे बचा डिवीजन में 2, इस तरफ डिवीजन में तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 13 into 2 is equal to n minus 1, that means that 13 into 2 gave us 26 is equal to n minus 1, मतलब n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 27, n की वैल्यू क्या निकल गई 27। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 27 है, मतलब 27 टर्म की वैल्यू जो है -47 है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि चेक करिए कि -150 जो है वो इस सीरीज का एक पार्ट है, इस सीरीज में कहीं आने वाला है, इस एपी में कहीं आने वाला है कि नहीं आने वाला। तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप an को अभी थोड़ी देर के लिए -150 मानिए। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक आती है तो ठीक है। दूसरा, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर, या तो पूरा 0 या पूरा 1 या पूरा 2 या पूरा 3 या 4, उसके अलावा कोई भी कंडीशन पे n की वैल्यू सही नहीं होगी। अगर n की वैल्यू नेगेटिव हुई तो गलत होगी, n की वैल्यू पॉइंट्स में हुई तो वो गलत होगी, n की वैल्यू कुछ भी आए जो एक होल नंबर ना हो तो वो गलत होगी, ठीक है।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर n की वैल्यू नेगेटिव आती है या फिर फ्रैक्शन में आती है या फिर पॉइंट्स में आती है, इसका मतलब क्या हो गया है कि जो आपका ये आपने an जो एज्यूम किया है वो AP नहीं है, अगर इन तीनों में से कुछ आती है तो। ठीक है, अभी तो पहले चेक करते हैं कि भाई ये AP है कि नहीं है, ये AP की सीरीज में है कि नहीं है, कोई टर्म है कि नहीं है। तो इसको लिखते हैं a plus n minus 1 into d is equal to minus 150। हमारा a है 8 के बराबर, 8 पुट किया, n ही निकालना है, कौन सी टर्म पे आ रहा है ये। d की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 minus 8, 5 minus 8 give us -3। यहाँ पे -3 is equal to minus 150। पॉजिटिव 8 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और बन जाएगा हमारा वो माइनस का 158। ठीक है, 3 से डिवाइड पे डालो तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 158 बाय -3, माइनस से माइनस गया। अब देखते हैं 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 पॉइंट, मतलब 52 पॉइंट समथिंग आने वाला है आंसर। ठीक है, 52 पॉइंट समथिंग में आंसर आने वाला, पॉइंट्स आ गया, मतलब n जो है वो गलत आ रहा है, n गलत आ रहा है, मतलब माइनस का 150 इस AP का पार्ट नहीं है। ये जो सीरीज है ये इसका पार्ट नहीं है, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट ही नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला गया है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP, whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो क्या दिया हुआ है, A11 is equal to 38 दे रखा है और A16 जो है हमें 73 दे रखा है। फॉर्मूला के हिसाब से इसको खोलते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, AN is equal to A plus N minus 1 into D। ठीक है, तो खोलते हैं इसको, क्या हो जाएगा, A plus N minus 1 मतलब 11 minus 1 मतलब 10 और D तो अननोन है तो रहने दीजिए। A16 को भी ऐसे ही खोलते हैं अपन, A plus N minus 1, A plus N minus 1 मतलब 16 minus 1 give us 15, 15D। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। पहली इक्वेशन की बात करें तो A plus 10D is equal to 38। दूसरी इक्वेशन की बात करें अगर अपन तो वो हो जाती है A plus 15D is equal to 73 के बराबर। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सबट्रैक्ट करा लेते हैं, मतलब नीचे वाली सारी टर्म नेगेटिव में कन्वर्ट, A से A चला गया है, 10D minus 15D गिव अस माइनस का 5D, गिव अस माइनस का 5D। बात करते हैं इसके बारे में, 73 को माइनस करवा दो आप 38 से, क्या आएगा बताइए। तो 38 माइनस 73 करते हैं तो कितना बचता है हमारा, माइनस का 35 बचता है, माइनस से माइनस गया, D is equal to 35 by 5। D की वैल्यू 7 आ गई, D की वैल्यू 7 के बराबर आ गई है, D हमारा निकल गया है 7। अब इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन में D की वैल्यू 7 पुट कर दो आप और चेक करो A की वैल्यू क्या आती है। तो जब मैंने इसमें पुट किया तो A प्लस 10 इंटू D मतलब 10 इंटू 7 गिव अस 70 इज इक्वल टू 38। उस तरफ जाएगा ये A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, कितना हो रहा है, D इज इक्वल टू 38 माइनस 70। A की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस की 32, कितनी आ रही है, माइनस की 32। A निकल गया हमारा, D निकल गया हमारा। अब A11 निकालना तो काफी आसान है, कैसे निकालेंगे A11, कैसे निकालेंगे A11, बोलेंगे A11 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, मतलब अच्छा A11 और A16 से हम निकाल चुके कि हमारी D की वैल्यू 7 आ रही है और A की वैल्यू माइनस 32 आ रही है। अब हम निकाल सकते हैं हमारा 31st टर्म जो इन्होंने पूछा था, A31 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मतलब 31 माइनस 1 मतलब 30D। A की वैल्यू क्या है हमारी, A की वैल्यू है माइनस का 32, माइनस का 32 पुट किया, 30 इंटू D, D इज 7 लिखा, थोड़ा बहुत सॉल्व किया इसको हमने, माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21 और 210 माइनस 32 करेंगे तो हमारा A31 निकल जाएगा। ये आ जाता है हमारा
ए 31 आ जाता है हमारा 178 के बराबर। कितना? 178 के बराबर। तो ये वैल्यू हम निकाल दी है हमने बड़े ही आसान तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. तो बेसिकली क्या बोला है कि भाई 50 टर्म है टोटल, उनमें से भी लास्ट टर्म जो है वो 106। इसका मतलब क्या है? A50 जो है बेसिकली वो 106 है। दूसरा क्या बोला हुआ? A3 जो है हमारा बेसिकली वो 12 के बराबर है। वही पुराना तरीका, वही पुराना मेथड, दो अननोन आएंगे A और D, सॉल्व करने से उनका आंसर आ जाएगा। कैसे भाई? कि भाई पुराना वाला फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? डालते वैल्यू तो A50 इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस n माइनस 1 मतलब 50 माइनस 1 मतलब 49, d इज इक्वल टू 106। इसकी बात करें A3 मतलब a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2, d इज इक्वल टू 12। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से मैं सबट्रैक्ट करवा रहा हूँ, सबट्रैक्ट करा दिया, कट गया। 49d माइनस 2d कितना हो जाएगा? 49d माइनस 2d हो जाता है हमारा 47d के बराबर। बात करें 106 माइनस 12 बचेगा 4 और यहाँ पे आएगा 94। कितना आ रहा है? d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47। d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47। देखो भाई सॉल्व हो सकता है क्या ये? करिए एक बार। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? बेसिकली 47 2 जा 94 ही होता है। तो डी की वैल्यू हो गई हमारी 2। डी की वैल्यू आ गई हमारी 2। कोई सी भी इक्वेशन में इसको पोर कर दो। मैं इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर रहा हूँ। तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 12। 4 इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाना है। 12 माइनस 4 गिव अस 12 माइनस 4 विल गिव अस 8 और a की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 8, d की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 2 और हमें निकालना था A29। तो निकाल लेते a, तो अब निकाल लेते क्या निकालना था? A29 टर्म निकालनी थी इसकी। तो A29 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 मतलब 29 माइनस 1 मतलब 28 इंटू डी। ए की वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ से 8 और डी की है 2। पुट कर दो ये वैल्यूज। तो ए की वैल्यू 8 पुट करी, डी की वैल्यू 2 पुट करी और सॉल्व करके A29 की वैल्यू निकाल देते हैं। 56 में 8 को ऐड किया अपन ने, कितना बचेगा? 64। कितना आएगा आंसर? 64। तो A29 हमारा निकल गया 64 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि हमारा जो थर्ड टर्म है वो 4 के बराबर है और जो 9 टर्म है वो -8 के बराबर है। बताइए कि एपी के अंदर जीरो कब आने वाला है? पूरे सीरीज के अंदर जीरो कब आने वाला है? कौन सी टर्म है वो? सबसे पहले क्या करिए, इसके अंदर आप लिख दीजिए A3 इज इक्वल टू 4 एंड A9 इज इक्वल टू -8 के बराबर। ठीक है, इसको खोलते हैं अपन अपने फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो खोलते हैं, यहाँ पे आ गया a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2d इज इक्वल टू 4। वापस से इसको भी खोलते हैं तो a प्लस n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 मतलब 8d इज इक्वल टू -8। कर लेते हैं इनको सब्ट्रैक्ट। बचा यहाँ पे माइनस का 6d और प्लस का 12। 2 जा d की वैल्यू आ गई है हमारे पास में -2। इक्वेशन 1 में इसको पोर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2 इंटू डी मतलब 2 इंटू -2 मतलब -4 इज इक्वल टू 4। मतलब a की वैल्यू आ गई हमारी, ये इस तरफ गया तो a की वैल्यू आ गई हमारी 8। क्या आ गई है? 8 के बराबर आ गई है। और हम ये बोल रहे हैं कि आपको इमेजिन करना है अब कि an जो है वो 0 के बराबर है n निकालने के लिए बस। ठीक है, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a कितना है हमारा? 8 के बराबर निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी।
8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू की बात करें तो डी आ रहा है -2 के बराबर, यहाँ पे -2 लिख देते हैं। पॉजिटिव 8 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा और हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, राइट। -2 से -2 गया, 2 2 जा 2 4 जा 8, तो बचेगा हमारे पास में n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 1 यहाँ से उठ के इस तरफ आएगा, n की वैल्यू आ जाएगी +5। तो हमने निकाल दिया है कि n 5 पे हमारा आंसर 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे ये बोला गया है कि हमारी 17 टर्म में अगर 17 टर्म, हमारी 17 टर्म सब्ट्रैक्ट करा दे अगर अपन A10 से या फिर 10 टर्म से, तो हमारा आंसर विल बी 7। बेसिकली यही बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। खोलते हैं इसको। A17 को खोलेंगे, कैसे खुलेगा? A प्लस n माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 16D माइनस का A10 को खोलते क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 मतलब 9D इज इक्वल टू 7। खोलते हैं, सॉल्व करते हैं। A प्लस 16D माइनस अंदर गया तो माइनस का A, माइनस वापस अंदर गया तो माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। A से A कैंसिल आउट, 16D माइनस 9D गिव अस 7D। 7D इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू +1। D की वैल्यू क्या आ गई है? +1। कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 1 के बराबर। 10th क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। 11th क्वेश्चन ये बोल रहा है इन विच ऑफ द टर्म विल बी 132। तो हम ये बोल रहा है कि ऐसी टर्म जिसके अंदर जो 54 टर्म से 132 ज्यादा हो, ऐसी कौन सी टर्म होगी? ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि A 54 के अंदर, इसकी वैल्यू के अंदर मैं अगर 132 ऐड कर दूं तो ये कौन सी टर्म पे आएगा? जो ये वैल्यू है इस AP के अंदर कौन सी टर्म पे आएगी? तो पहले तो मैं A54 की वैल्यू निकालता हूँ। A54 बेसिकली क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस केस में A क्या है भाई? A है 3 के बराबर, 3 पुट किया हमने, प्लस n माइनस 1 मतलब 54 माइनस 1 मतलब 53 इंटू डी। डी कितना है भाई? 15 माइनस 3 करके देखते कितना आता है? 12 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12। इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको सॉल्व करके देखते क्या आंसर आता है, देखते हैं। 53 इंटू 12 किया तो 636 प्लस 3 गिव अस 639। क्या आ रहा है? 639 आ रहा है। किसकी वैल्यू आ रही है? ये A54 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो भाई A54 लिखते हैं, 639 प्लस 132 प्लस 132 विल गिव अस 771। तो अपन को ये वैल्यूज को चेक करना है कि 771 जो है वो कौन सी टर्म पे आता है। अब बेसिकली क्वेश्चन यही बोल रहा था। क्वेश्चन ने क्या बोला कि अगर A54 की जो वैल्यू है उसमें 132 ऐड कर दूं तो जो अपनी वैल्यू बनती है वो इस AP में कहाँ लाई कर रही है, मतलब 771 कहाँ लाई कर रहा है। तो वही पुराना तरीका, अपन बोल देंगे AN जो है उसको हम 771 इमेजिन कर लेते हैं। AN को खोलते क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वापिस से वही फॉर्मूला लगाते हैं, डालते हैं फॉर्मूला, तो A प्लस n माइनस 1, n ही तो निकालना है इस केस में, और D हो गया हमारा 12 के बराबर 771। तो 3 उस तरफ गया तो 771 माइनस 3, तो n माइनस 1 इक्वल टू 771 माइनस 3। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको और आंसर बताइए। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 768, मतलब बेसिकली n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 बाय 12। सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, 2 से ही हटा देते हैं एक बार को। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, वापस क्या बचा? नीचे 6 बचा, वापस से हटा लीजिए एक बार। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 डिवीजन में बचा 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं थोड़ा और। 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 4 जा 12, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। 1 नेगेटिव का इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, n इज इक्वल टू 65 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का n आ रहा है हमारा 65 के बराबर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि जो कॉमन डिफरेंस है दो अलग अलग एपीज का, वो कॉमन डिफरेंस तो सेम है,
और उनके जो 100 टर्म्स का जो सब्ट्रैक्शन है, मतलब बोला जाए तो एक सीरीज तो आप बोल दीजिए कि ए बी सी ऐसे ही ई एफ ऐसी एक सीरीज है। दूसरी सीरीज का आप नाम दे दीजिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई एंड सो ऑन। तो हम बोल देते हैं कि इसकी जो पहले 100 मतलब 100 टर्म का जो ए है, मतलब ए 100 जो है, मतलब इसकी 100 टर्म की जो वैल्यू है, जो टर्म है, जो वैल्यू है, उसका सब्ट्रैक्शन करवाते हैं इस वाले एपी के 100 टर्म जो है उसके वैल्यू से। तो हमारा जो आंसर आता है वो 100 के बराबर आता है। और दे रखा है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस भी हम डी बोल सकते हैं, स्मॉल डी, और इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस हम स्मॉल डी बोलते हैं। अब इन्होंने ये तो दे दिया है कि ये जो है कंडीशन तो दे दी इन्होंने, अब हमसे पूछ रहे हैं कि अगर इनके बीच के 1000 के डिफरेंस निकालना है, दोनों के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला क्या बोल रहा था हमें? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोल रहा था। इस केस में ए 100 काम में ले रहे हैं हम, मतलब एन की जगह हमारा 100 आ जाएगा। ए 100 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 100 माइनस वन, जो कि हो जाएगा 99 के बराबर, और डी तो डी रहने वाला है। ऐसे ही हम कैपिटल ए 100 निकाल लेते हैं। कैपिटल ए 100 क्या हो जाना है? वापस से ए, इस केस में ए दोनों डिफरेंट है, तो हम बोल देते हैं कि इसका जो ए है वो हमारा कैपिटल ए के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल ए प्लस वापस से n माइनस वन है, तो 100 माइनस वन मतलब 99 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 99 इंटू डी है। तो डी तो दोनों का सेम ही है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम ही है। लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए 100 एंड द कैपिटल ए 100 इनटू द इक्वेशन। इक्वेशन का नाम दे देना तुम 1, वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो स्मॉल ए 100 की वैल्यू पुट करी तो क्या आ जाती है? ए प्लस 99 डी, माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट, कैपिटल ए 100 की वैल्यू क्या है? कैपिटल ए प्लस 99 डी, लास्ट में आंसर क्या आ रहा है? 100 के बराबर आ रहा है। ठीक है, निकालते हैं। अब क्या करना है, इसको तो ऐसे के ऐसे रहने दीजिए। जब ये माइनस वाली चीज अंदर जाएगी तो इसको बना देगी माइनस का कैपिटल ए, ये माइनस वाली अंदर चीज गई तो इसको बना देगी माइनस का 99 डी इज इक्वल टू 100 के बराबर। माइनस का 99 डी, पॉजिटिव 99 डी कट गया, क्या बचा? ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू 100 के बराबर बच गया। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट पार्ट निकल गया इसका। इसको आप लिख लीजिए ऊपर, बाकी चीज को कर देते हैं रफ। हमें ये पता है, बाकी चीजों को कर देते हैं हम रफ। अब बेसिकली अपन को निकालना है ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000। तो बस वापस से वही फॉर्मूले में पुट करते हैं। इसको फॉर्मूला बोलता है हमें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोलता है। तो यही करना है। इस केस में अपन को 1000 लिखना है, तो एन की जगह हम लिख देंगे 1000। तो ए 1000 इज इक्वल टू ए प्लस 1000 माइनस वन इज 999, तो यहाँ पे लिख दीजिए 999 इंटू डी तो रहने ही वाला है वही, तो डी यहाँ पे पुट कर देते। अब हम कैपिटल ए 1000 की वैल्यू निकाल देते। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पे कैपिटल 1000 इज इक्वल टू, इस सीरीज में जो फर्स्ट आने वाला, फर्स्ट जो टर्म आ रही है वो आ रही है कैपिटल ए के बराबर, तो यहाँ पे हम कैपिटल ए पुट कर देंगे, प्लस का साइन बनाया, 1000 माइनस वन है वापस से 999 इंटू डी के बराबर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए 1000 एंड कैपिटल ए 1000 इन द इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में इसको पुट करते हैं, दोनों की वैल्यूज, इसकी वैल्यू ये है और नीचे वाले की वैल्यू ये है, पुट कर देते हैं फटाफट। तो ये हो जाता है स्मॉल ए प्लस 999 डी, माइनस का ब्रैकेट लगाया हमने, फिर कैपिटल ए प्लस 999 डी, देखते हैं क्या आता है। ए प्लस 999 डी माइनस कैपिटल ए माइनस का 999 डी, इससे ये कैंसिल आउट, बचा आपका ए
माइनस ए। अब a माइनस ए तो हम निकाल चुके हैं, कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। मतलब ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर है, स्मॉल a माइनस कैपिटल ए, और स्मॉल a माइनस ए कैपिटल ए कितने बराबर है, 100 के बराबर है। तो यहाँ पे आ गया 100, तो इनडायरेक्टली ये जो वैल्यू है वो भी 100 के बराबर आ चुकी है, मतलब इसका जो डिफरेंस आ गया है वो भी 100 के बराबर है। क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर डिविजिबल है 7 से। 3 डिजिट की बात करी थी तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से होते। अब पता है अपन को 100 जो है वो 7 से डिवाइड करेंगे अपन, तो वो डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, तो इसकी बात खत्म हो गई। बात करते हैं 101, हमें पता है ये भी नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर बात करते हैं 103, 102 में चेक करते हैं, पता लगता है कि ये भी नहीं है, हटा दो इसको। फिर बात करते हैं 103 की, 103 के लिए पता लगता है कि ये भी नहीं है, हटा दो इसको। फिर बात करते हैं 104 की, हमें पता है ये भी नहीं है, इसको हटा देते हैं। बात करते हैं 105 की, हमें पता है कि वो डिविजिबल है 7 से, तो हमारी सीरीज की स्टार्टिंग हो गई 105। आगे वाली सीरीज की आपको बात नहीं करनी है, आगे वाले नंबर्स की बात हमें नहीं करनी, क्योंकि क्या है पता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस रहने वाला है वो 7 का रहने वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाना है, जहां तक लास्ट जो ट्रिपल डिजिट नंबर है वो डिविजिबल हो। तो सोचिए लास्ट में क्या पॉसिबिलिटी है, हमारा जो लास्ट ट्रिपल डिजिट नंबर आने वाला है वो होने वाला है 999। चेक करते हैं कि 999 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, काट दीजिए। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं तो फिर क्या होने वाला है 7 से डिविजिबल, देखते हैं 998 है क्या, हमें पता है नहीं है, ये भी काटिए। अगला आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 997 है क्या, तो 998 तक हम देख चुके हैं, चेक करते हैं 997 है क्या, तो 997 भी नहीं है, हमें पता है ये बात। बात करें 996 की, ये भी नहीं है। 995 की, ये भी नहीं है। 994 की बात करते हैं, चेक करो ये डिविजिबल है क्या 7 से, हाँ जी बिल्कुल है 7 से डिविजिबल ये, क्योंकि लास्ट में आ रहा है 4, डिवाइड कर सकता है। चेक कर लीजिए इसको एक बार, चेक करते हैं तो आ जाता है कि हमारा जो लास्ट डिजिट रहने वाला है 3 डिजिट के अंदर जो 7 से डिविजिबल है वो हो जाता है 994 के बराबर। यहाँ पे लिख देंगे आप 994। तो अब हमें इस सीरीज का ए पता है, इस सीरीज का ए पता है और इस सीरीज का an पता है, बट हमें इस सीरीज में पूरे का n नहीं पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमें वो नहीं पता है, तो वो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं कि an जो है, an की वैल्यू हमें पता है 994 है, ठीक है। फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। बात करें यहाँ पे आ गया है 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 105, पुट कर दीजिए 105 प्लस का n-1 की जगह n-1 और d की जगह हमें पता है 7 आने वाला है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 7। क्या करते हैं 994 माइनस 105 इज इक्वल टू आ जाएगा अपना n-1 इंटू 7 के बराबर। तो देखिए कितना हो जाता है ये 994 माइनस 105 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n-1। कर लीजिए सॉल्व इसको, अब आप करते हैं सॉल्व। हाँ 5 से हो गया 10, 10 हो गया और 4 हो गया, तो ये हो गया 9। तो यहाँ पे बचा 9, ये बचा 8 हमारा और ये बचा हमारा 8, तो ये बचा 8, 8, 9 बाय 7 इज इक्वल टू n-1। चेक कर लेते हैं डिविजिबल है क्या ये, चेक करिए तो देखते हैं 7 1 जा 7 तो गया, 1 बचा इसके पास आया 1, 7 2 जा 14 भी गया, फिर बचा 4, 4 आया इसके पास में, 7 7 जा 49 होता है तो ये भी गया, तो बचा यहाँ पे 1 2 7 इज इक्वल टू n-1, मतलब n की वैल्यू आ गई है 128। कितनी आ गई है 128, मतलब इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स रहने वाले 128। n पता लग गया है 128 हमें, तो हमें ये भी पता लग गया कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बीच में आने वाले हैं, जो कि टोटल हो गए हमारे पास में 128 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 120। तो 10 की बात हुई है तो ऑब्वियसली 10 तो होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 से स्टार्टिंग होगी, तो 12 से स्टार्टिंग करते हैं। इसकी एंडिंग कहाँ पे होगी, हमें पता है कि एंडिंग जो होने वाली है उसमें 250 तो आने नहीं वाला है, तो क्या आएगा
सोचिए, सोचते हैं, या तो अगर आपको सोचना है तो सोचिए, वरना डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी रिमाइंडर बचे उसको सबट्रैक्ट करा देना 250 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हम 250 को 4 से डिवाइड करा के देखेंगे, जब हम 250 को 4 से डिवाइड करा के देखेंगे तो हमें पता है कि रिमाइंडर जो आने वाला है वो 2 के बराबर आने वाला है। अगर 250 में से हम 2 को कम कर दे तो बचेगा हमारा 248, जो कि ऑब्वियसली जो है 4 से डिविजिबल है। यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट टर्म हो गई हमारी 248 के बराबर। कितने के बराबर हो गई है? 248 के बराबर। अब हमें निकालना है कि कितने नंबर बीच में लाई करेंगे। तो हमें पता है ए की वैल्यू क्या है? ए 12 के बराबर है, और ए एन जो है हमारा वो 248 के बराबर है। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ए एन की वैल्यू क्या है? 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 12 के बराबर। एन माइनस 1 हमारा अननोन है, डी जो है वो 4 आने वाला है, पता है क्योंकि 4 के मल्टीपल चल रहे हैं फिलहाल। तो देखो क्या हो जाता है, 248 माइनस 12 कर देते हैं, एन माइनस 1 इंटू 4 हो जाता है। देखो क्या बचा यहाँ से, 6 बचा यहाँ से, 3 बचा यहाँ से, 2 बचा यहाँ से। तो ये हो गया 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, वहां से हटा के तो 4 को डिवीजन में डाल देते हैं। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाता है 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1 के बराबर, मतलब 60 इज इक्वल टू एन। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो बीच में रहने वाली है इसके, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल इसके बीच में 10 से 250 के बीच में, वो है 60 के बराबर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास में 2 एपीज है, पहली एपी ये है, दूसरी एपी ये है, और इन दोनों की जो ए एन है, एन टर्म है, वो बराबर है। तो दोनों का ए एन निकाल लेते हैं और उनको इक्वेट करा लेंगे, जो एन अननोन निकलेगा वो पता लग जाएगा, है ना। तो बात करें इस एपी के बारे में, तो ये हो जाता है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 63। फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, हमारी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 63 है, 63 पुट कर देते, तो 63 प्लस एन माइनस 1 जो कि अननोन है। बात करें डी की, तो देखो डी कैसे निकालते? 65 माइनस 63 2 के बराबर आ गया, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। ये वाला ए एन निकाल रहे हैं हम, तो हम बोलते हैं कि ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया अपना 10 माइनस 3 7 के बराबर। अब हमें ये बताना है कि इनकी कौन सी टर्म जो है वो बराबर हो जाएगी। तो ए एन से ए एन इक्वल करा देते हैं, तो हम बोलते हैं ए एन इज इक्वल टू उस सीरीज का ए एन, वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाता है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 के बराबर। इस 3 से 63 कटेगा जब थोड़ा सा, तो बचेगा यहाँ पे 60, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना इस तरफ आने के बाद में। इस पूरी वैल्यू को अपन उस तरफ डाल देते हैं, और ये हो जाता है, जब 7 से n मल्टीप्लाई हुआ तो 7n, माइनस 1 से 7 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 7, ये उस तरफ आके हो जाता है माइनस का n माइनस 1 इंटू 2 के बराबर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60 इज इक्वल टू 7n माइनस 7, 7n माइनस 7, 2 जब n से मल्टीप्लाई हुआ तो 2n, माइनस भी मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो माइनस का 2n, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 इंटू 2 के बराबर, प्लस 2 के बराबर लिख दीजिए, प्लस 2 माइनस 7 प्लस 2 इज माइनस 5, माइनस 5 वहां चला गया, तो 60 माइनस 5 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 7n है, माइनस का 2n जो कि हो जाएगा 5n, तो लिख दीजिए यहाँ पे 5n के बराबर। यहाँ पे हो जाता है 55 के बराबर, 55 इज इक्वल टू 5 है, मतलब 11 आ गया आंसर हमारा। तो हम बोलेंगे n की 11 टर्म पे ये दोनों सीरीज के जो n आने वाले, जो सीरीज के टर्म आने वाली है वो सेम आने वाली 11 टर्म पे। कौन से टर्म पे? 11 टर्म पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16। क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द एपी दोस थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि ऐसा एपी निकालो जिसकी जो थर्ड टर्म है वो 16 के बराबर है, मतलब A3 जो है वो 16 के बराबर है, और जो 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है। मतलब A7 को जब मैं A5 से सब्ट्रैक्ट करा दूंगा तो उनका आंसर ना 12 के बराबर आएगा। ठीक है, वही बचपन वाला फॉर्मूला जो अभी स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन, क्या बोलता है?
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस केस में यहाँ पे 3 है एन की वैल्यू, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो बोलते ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन 2 के बराबर आ गया, और डी तो हमारा अननोन ही है, डी लिख दीजिए यहाँ पे। बात करें A3 की वैल्यू की, वो है 16 के बराबर, तो A3 की जगह मैं 16 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू डी इज 2D। इसको बोल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। बात करें इसकी A7 की, A7 क्या हो जाता है A प्लस एन माइनस वन, वापिस से 7 माइनस वन मतलब 6D, माइनस का साइन, ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं कंप्लीट। क्यों? आप लिख दोगे यहाँ पे सिर्फ क्या a प्लस 4d करके छोड़ दोगे इसको, बिना ब्रैकेट के लगाया तो सिर्फ a माइनस का रहने वाला है, तुम माइनस को 4d में भेजोगे नहीं, लास्ट में आंसर आएगा गलत, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो क्या हो गया a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12 के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको, a प्लस 6d माइनस a माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। देखिए यहाँ से a से तो a खत्म, 6d माइनस 4d इज 2d इज इक्वल टू 12 आ रहा है। ये d की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारी 6 के बराबर। d की वैल्यू 6 अपन पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, ये चीज लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, जो कि आ जाती है 6 के बराबर। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हो जाता है 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो जाता है 16 इज इक्वल टू a प्लस 12 इधर आया, 16 में से हटाया तो बचा 4 के बराबर, तो ये हो जाता है 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई है हमारी 4 के बराबर। कितने के बराबर आ गई है? 4 के बराबर, और d की वैल्यू आ गई हमारी 6 के बराबर। क्वेश्चन तो यहाँ पे निपट गया। अब क्या करना है? फर्स्ट हमें पता है कि a कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, लिख दीजिए 4। अगला क्या हो जाएगा? d ऐड हो जाएगा इसमें, d कितना है? 6 के बराबर है, तो 4 प्लस 6 इज 10। फिर देखो 10 में 6 ऐड हुआ तो हो जाता है हमारा 16 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे यहाँ समाप्त होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमें ये बोल रहा है कि हमें पीछे से 20 टर्म निकालनी है, मतलब लास्ट से 20 टर्म निकालनी है। कैसे पॉसिबल है? दो तरीके हैं, या तो आप डी निकालो पहले तो, और फिर क्या करो, डी की वैल्यू उल्टी पुट करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जो कि आपको बैठेगा नहीं, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा क्या करो, इस पूरी सीरीज को पलट दो, मतलब 253 यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह कि यहाँ पे हो रहा था 3 प्लस 5, जब जाके 8 बन रहा होगा, मतलब ऊपर वाले सीरीज में डी की वैल्यू 5 आ रही थी जो अपन को क्वेश्चन ने दे रखी थी, तो यहाँ पे 253 है। 253 में आप एक बार -5 करके देखो कितना आता है, तो आ जाता है अपना 248 के बराबर। तो 248 इसके आगे वाला जस्ट एक पहले वाला रहा होगा डिजिट। क्या करेंगे, इसको पूरे को पलट देंगे क्योंकि सीरीज को अपन पूरा उल्टा कर रहे हैं। तो 253 यहाँ पे, 248 यहाँ पे, सो ऑन और फिर आगे 13 यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर 8 को यहाँ पुट कर दीजिए, 3 आ जाता है अपना लास्ट टर्म हो जाती है 3 के बराबर। कितने के बराबर? 3 के बराबर हो जाती है हमारी लास्ट टर्म। मतलब हमारा ए क्या हो गया? ए हो गया हमारा 253 के बराबर, और ए एन हो गया हमारा 3 के बराबर। मतलब सीरीज जो है पूरी पलट दी है। अगर अपन ने सीरीज को पूरा चेंज किया है तो हमारा डी जो है वो हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे +5 था, इस केस में डी की वैल्यू हो जाएगी -5 के बराबर। कितने के बराबर? -5 के बराबर। फिर तो वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला। हमें निकालना है n की वैल्यू 20 के बराबर, यहाँ पे पुट कर दो 20 इज इक्वल टू a की वैल्यू 253 लिखो, n-1 मतलब 20 - 1 मतलब 19 के बराबर, d की वैल्यू -5 पुट कर दीजिए, -5। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो किसको करते हैं सॉल्व? ये हो जाता है 820 इज इक्वल टू 253, और ये देखो -5 है इसलिए माइनस का साइन तो पहले लगा देते हैं। 5 9 जा 45, लास्ट में आ गया 5 एंड 5 1 जा 5 और 4 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 95 का एडिशन। तो 820 में जब अपन 253 माइनस 95 कर देंगे तो हमारा 820 की वैल्यू आ जाती है, तो हमारी 820 की वैल्यू आ जाती है 158 समथिंग। तो 820 निकल चुका है यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन की तरफ क्या बोल रहा है? द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24। बेसिकली क्या बोल रहा है कि A4
प्लस A8 इज इक्वल टू 24 के बराबर है एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म ऑफ AP इज 44। तो लिख लेते हैं A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 के बराबर आ रहा है हमारा। दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन रहेंगे। क्या अननोन रहने वाले? वही A और D। इसमें भी वही अननोन रहने वाले A और D। वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाले। तो फर्स्ट इक्वेशन में पहले वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर्मूला लग जाएगा इसमें वही पुराना वाला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या करेंगे देख लीजिए इस तरफ, a4 की वैल्यू पुट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, a4 किसके बराबर हो जाता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन मतलब 4 माइनस वन मतलब 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3d के बराबर। a8 की बात करते हैं तो a8 की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस 7d क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस वन 7 के बराबर। बात करें A6 की, सिमिलर सेम काम, यहाँ पे हो जाएगा 5d के बराबर। A10 की बात करें तो वो हो जाता है a प्लस 9d के बराबर। ये चारों की जो वैल्यूज है A4, A8, A6 और A10 की वैल्यूज दोनों ही इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में A4 और A8 की वैल्यू पुट करते हैं। तो A4 की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो वो हो जाता है a प्लस 3d के बराबर, प्लस का साइन बनाया। A8 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हो जाता है a प्लस 7d के बराबर इज इक्वल टू आ रहा है अपना 24 के बराबर। इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, a और a हो जाता है 2a के बराबर, 3d प्लस 7d हो जाता है 10d के बराबर इज इक्वल टू 24 आ जाता है। यहाँ पे 2 से करा डिवाइड अपन ने और ये हो जाता है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 के बराबर। ये हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं a6 और a10 की हम फटाफट। a6 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी a प्लस 5d के बराबर, A10 की जगह क्या आ जाएगा हमारा a प्लस 9d के बराबर जो कि हो जाता है 44 के बराबर। यहाँ से एक a दूसरा a दोनों मिलके हो गया 2a के बराबर, 5d प्लस 9d हो जाता है 14d के बराबर इज इक्वल टू 44। 2 से वापस से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाता है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 के बराबर। ये हो जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट वहां पे है, सेकेंड यहाँ पे। क्या करा दीजिए, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए। लिख देते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1 कर देते हैं। पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 के बराबर। अब बात कर देते हैं इक्वेशन 1 की जो की थी हमारी a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 के बराबर। ऑब्वियसली इक्वेशन 1 की जो है साइन चेंज हो जाएंगे सारे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं उसको हम। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन, ए से ए कैंसिल आउट, 7d माइनस 5d हो जाता है हमारे पास में 2d के बराबर। लिख दीजिए यहाँ पे 2d। आप बात करें 22 माइनस 12 की तो हो जाता है वो 10 के बराबर। यहाँ पे d की वैल्यू हम लिख देते हैं 10। तो 2 से जब 10 गया तो 5 बचा, d आ गया हमारा 5 के बराबर। दोनों में से कोई भी इक्वेशन में 5 की वैल्यू पुट कर देंगे हम तो हमारा a भी निकल जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं ये चीज। तो यहाँ पे हो जाता है a प्लस 5 इंटू 5 क्योंकि d भी 5 है और यहाँ पे भी 5 आ रहा है तो 5 इंटू 5 हो जाता है 25 के बराबर। 25 इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू जो आ जाती है हमारी वो हो जाती है 12 माइनस 25 के बराबर जो कि हो जाता है हमारा 3 और 1 13 माइनस 13 के बराबर। तो a की वैल्यू आ जाती है यहाँ से माइनस 13 के बराबर और d की वैल्यू आ जाती है 5 के बराबर। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा था इसमें, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो फर्स्ट 3 टर्म क्या होने वाली है, फर्स्ट टर्म हो गई माइनस 13, अपन ने ऐड किया प्लस 5 इसके अंदर। तो जब हमने इसमें प्लस 5 ऐड किया तो बचा माइनस 8 के बराबर यहाँ पे। माइनस 8 पे जब हमने प्लस 5 ऐड किया तो बचा माइनस 3 के बराबर यहाँ पे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि राव जी जो है हमारे वो वर्क कर रहे हैं 1995 से और उनकी एनुअल सैलरी जो है इतनी है 5000 और वो एक इंक्रीमेंट रिसीव करते हैं हर साल जो कि होता है 200 रुपीज के बराबर। अभी पूछ रहे कि उनकी इनकम कब 7000 तक पहुंच जाएगी। ये तो बड़ा आसान सा है, क्या बोलेंगे कि हमारा एज जो है वो है 5000, ए हमें पता है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ए एन जो है वो इन्होंने 7000 दे दिया तो यहाँ पे लिख दीजिए 7000। इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा 200 का, मतलब जो A2 हो जाएगा वो हो जाएगा 5200 के बराबर। और इनफैक्ट अगर बोले हम तो D जो है वो 200 ये दे चुके हैं 200 रुपीज के बराबर।
ए जो है हमारा 5000 लिख दीजिए यहाँ पे, और जो हमारा एन है वो भी दे चुके हैं हमें ये 7000 के बराबर। आपको फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू, कौन से ईयर में ये इस इनकम पे पहुंच जाएंगे। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, वापस से वही लगाना है जो स्टार्टिंग से लगा रहे हैं। वो बोलता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। यहाँ पे हमें एन ही निकालना है, ए एन की वैल्यू 7000 रख देते हैं यहाँ पे, तो रखते हैं 7000। ए की वैल्यू है यहाँ पे 5000 के बराबर, वैल्यूज पुट कर दो 5000 के बराबर। एन अननोन है हमारा, और जो डी है हमारा वो 200 बता रहा है, क्योंकि इसने बोल दिया था कि पर ईयर 200 रुपी इंक्रीज हो रहा है। चलो 7000 से 5000 को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं और बचता है अपना 2000। ये तो इस तरफ आके पूरा समाप्त कर चुका है, तो इसको रफ कर देते हैं, इज इक्वल टू 2000। बात करें 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों हो रहे? क्योंकि ये दोनों इधर मल्टीप्लीकेशन में है, ये 200 इसके डिवीजन में ही आने वाला है वैसे भी, तो काट सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से 20 गया, 10 बचा, तो क्या हो गया 10 इज इक्वल टू n माइनस वन, n माइनस वन, मतलब n की वैल्यू जो है हमारी 11 आ जाती है। मतलब 11th ईयर में वो 5000 से 7000 तक पहुंच जाएगा। मतलब इतने सालों में वो अपना जो इनकम है वो 7000 जनरेट करने लग जाएगा। तो देख लीजिए भाई, हमारे पास में 1995 कर दीजिए आप, इसमें 11 साल ऐड, और ये हो जाता है हमारा 60, तो ये हो जाता है 2006 की बात हो जाती है ये, तो निकाल सकते हैं ये ऐसे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है कि रमिकली बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि रामकली सेव करती है ₹5 हर फर्स्ट वीक में ईयर के, और उसको वीकली इंक्रीज करते जाती है वो 1.7 के बराबर। अब हमको फाइंड आउट करना है कि कितने वीक्स में उसके पास में 20.75 हो जाएंगे। तो क्या है, ये तो आसान सा है, बोल देते स्टार्टिंग करी उसने 5 से, तो हमारा ए हो गया 5 के बराबर, डी कितना हो गया हमारा, डी जो है वो दे रखा है इन्होंने 1.75 के बराबर। ये बोल रहे हैं कि जो हमारा ए एन है वो है 20.75, बट ए एन का जो एन है, जो कौन सी टर्म है वो हमें पता नहीं है, तो हमें एन निकालना है। बेसिकली फॉर्मूला लगाएंगे वही पुराना वाला, जो कि बोलते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर बोलते हैं वो फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करते हैं, ए एन की जगह हम पुट कर देंगे 20.75, ए की जगह हम 5 पुट करने वाले हैं, 5 पुट कर देते हैं। डी हमें पता है, एन हमें पता नहीं है, एन माइनस वन लिखते हैं, डी की वैल्यू लिखते हैं 1.75 के बराबर, क्योंकि इतना वो हर वीक इंक्रीज कर रही है। 20.75 को जब हमने 5 से हटाया तो बचा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1.75, डिविजन में डाल दीजिए, तो ये हो जाता है 15.75 बाय 1.75 इज इक्वल टू n माइनस वन, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 1575 को आप डिवाइड कर दीजिए 175 से, जो आंसर आता है उसमें अपन 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 है, उधर जाके वो, तो बेसिकली 175 को जब अपन ने 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो 1575 के बराबर आता है, तो यहाँ पे आ गया 9, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9, मतलब n की वैल्यू आ गई है 10 के बराबर। मतलब वो 10th वीक ऑफ दिस ईयर में इतनी सेविंग कर लेगी, जिससे उसके पास में 20.75 बचेंगे। n की वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पे हमारा 5.2 समाप्त होता है, और हम बढ़ेंगे अगले पार्ट में 5.3 की तरफ। 5.3 में बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलाज है जो मैं डिस्कस कर लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए।